सूरज ढलने के साथ ही गांव के चारों ओर अजीब सी सन्नाटा छा गया। गांव में एक पुरानी हवेली थी जिसके बारे में कहा जाता था कि वहां आत्माओं का वास है। लोग उस हवेली के पास जाने से डरते थे, खासकर रात में। लेकिन रवि, गांव का एक नौजवान लड़का, इन कहानियों पर यकीन नहीं करता था। उसे लगता था कि ये सब बेतुकी बातें हैं और वह इन अफवाहों की सच्चाई जानना चाहता था। एक दिन रवि ने अपने दोस्तों को कहा, मैं आज रात उस हवेली में जाऊंगा। मैं देखना चाहता हूं कि वहां सच में कुछ है या नहीं। दोस्तों ने उसे समझाने की कोशिश की, पर रवि ने ठान लिया था। वह अपनी टॉर्च और एक लाठी लेकर हवेली की ओर निकल पड़ा। हवेली गांव के किनारे एक घने जंगल के बीचों बीच थी। जैसे जैसे वह हवेली के पास पहुंचा, ठंडी हवा चलने लगी और चारों ओर अंधेरा घना होता गया। हवेली की हालत खस्ता थी। दीवारों पर पुरानी बेलें छड़ी हुई थीं और खिड़कियों के कांच टूटे हुए थे। हवेली के बड़े दरवाजे पर जंग लगा था, पर वह थोड़ा सा खुला हुआ था। रवि ने अपनी टॉर्च जलाई और धीरे से अंदर कदम रखा। हवेली के अंदर का माहौल और भी डरावना था। धूल की मोटी परतें चारों ओर जमी थीं और दीवारों पर मकड़ी के जाले लटक रहे थे। हवेली के हर कोने से अजीब सी खड़खड़ाहट की आवाजें आ रही थीं। रवि का दिल तेजी से धड़कने लगा, लेकिन उसने खुद को हिम्मत दी और आगे बढ़ता गया। वह एक बड़े हॉल में पहुंचा, जहां एक पुरानी मेज और कुछ कुर्सियां रखी थीं। तभी अचानक एक ठंडी हवा का झोंका आया और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। रवि का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। उसने सोचा कि शायद हवा के कारण दरवाजा बंद हो गया होगा। वह आगे बढ़ा और हवेली के अंदर गहराई में जाने लगा। जैसे ही वह हवेली की सीढ़ियां चढ़ने लगा, उसे किसी के चलने की हल्की आवाजें सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा, पर वहां कोई नहीं था। वह घबराया, पर उसने तय किया कि वह डर कर भागेगा नहीं। वह दूसरी मंजिल पर पहुंचा, जहां एक बंद कमरा था। दरवाजा जंग लगा हुआ था, पर थोड़ी जोर लगाने पर खुल गया। कमरे के अंदर घुप अंधेरा था, पर जैसे ही रवि ने टॉर्च की रोशनी डाली, उसके रोंगटे खड़े हो गए। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की कुर्सी पर एक सफेद साड़ी में लिपटी औरत बैठी थी। उसकी आंखें बंद थीं और चेहरा पीला पड़ा हुआ था। रवि को यकीन नहीं हुआ कि वह सच देख रहा है या यह उसका वहम है। अचानक वह औरत हिलने लगी। उसकी आंखें धीरे धीरे खुलीं और उसने सीधा रवि की तरफ देखा। रवि की सांसें थम गईं। उसकी टॉर्च हाथ से गिर गई और पूरा कमरा अंधेरे में डूब गया। रवि ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जमीन से जैसे चिपक गए हों। औरत धीरे धीरे उसकी ओर बढ़ने लगी। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और उसके होंठों से एक हल्की सी हंसी निकल रही थी। रवि ने पूरी ताकत से चिल्लाया और अपने पैर खींचकर किसी तरह दरवाजे की ओर भागा। वह हॉल से दौड़ता हुआ बाहर निकला और दरवाजे को जोर से धक्का देकर बाहर की ओर भागा। हवेली के बाहर आते ही उसे महसूस हुआ कि हवा शांत हो गई थी, लेकिन उसका दिल अब भी तेजी से धड़क रहा था। उस रात के बाद रवि ने कभी हवेली की तरफ रुख नहीं किया। गांव वालों को भी उसकी इस रात की कहानी सुनने के बाद हवेली के बारे में और भी डर लगने लगा। कोई नहीं जानता कि उस औरत का क्या रहस्य था, पर रवि को यकीन था कि वह हवेली सच में भूतिया थी।